अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस सत्य को तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे, वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। पिछले भाग में हमने जाना था कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि वो मौन चेतना है जिसके भीतर ये पूरा ब्रह्मांड घट रहा है। हमने देखा था, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता। और अब यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि शिव कहाँ है। सवाल ये है कि जो हर अनुभव को देख रहा है वो कौन है। क्योंकि सच ये है, तुम जिस सत्य को पकड़ना चाहते हो, मन उसे कभी पकड़ ही नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। हमें लगता है शिव बहुत दूर हैं, किसी पहाड़ पर, किसी मंदिर में, या किसी गहरी साधना के बाद ही मिलेंगे। लेकिन ऋषियों ने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वो अभी, इसी क्षण, तुम्हारे हर अनुभव के भीतर छिपा हुआ है। न किसी चमत्कार में, न किसी दृश्य में, बल्कि उस मौन उपस्थिति में जिसके बिना कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। जब तुम सोचते हो वो वही है, जब तुम महसूस करते हो वो वही है, जब तुम खो जाते हो तब भी वही है। फिर भी तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम अनुभव में खो जाते हो और उस आधार को भूल जाते हो। इस वीडियो में हम उस छुपी हुई उपस्थिति को पहचानेंगे। हम समझेंगे कि क्यों मन शिव को पकड़ नहीं सकता और कैसे सिर्फ देखने के एक छोटे से बदलाव से तुम उस सत्य को अनुभव कर सकते हो। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो और शिव क्या हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यहाँ ज्ञान खत्म नहीं होता, यहीं से जागरण शुरू होता है। रुको, जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो उसे देखने वाला कौन है? अगर तुम इसका जवाब मैं दे रहे हो तो तुम अभी भी आधा सच जानते हो, क्योंकि जिसे तुम मैं समझ रहे हो वो भी एक अनुभव है। तो फिर असल में देख कौन रहा है? रुको, पिछले भाग में हमने जाना था, शिव कोई बाहर नहीं, बल्कि वही मौन चेतना है जिसके भीतर सब कुछ घट रहा है। और अगर तुमने वो पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले उसे देख लो, वरना ये समझ अधूरी रह जाएगी। अब हम सीधे गहराई में उतरते हैं। द हिडन प्रेजेंस इन एवरी एक्सपीरियंस। जब हम सुनते हैं कि मन शिव को समझ या पकड़ नहीं सकता, तो भीतर एक छोटा सा भ्रम जन्म लेता है, मानो शिव कहीं बहुत दूर हो, कोई ऐसा परम सत्य जो इस ब्रह्मांड के पार छिपा हुआ है और जिसे केवल दुर्लभ साधक ही जान सकते हैं। तब मन सोचता है, शायद कठोर तपस्या करनी होगी, मंत्र जाप करना होगा, या कोई विशेष साधना अपनानी होगी। लेकिन ऋषियों ने साधक को एकदम अलग दिशा में मोड़ा, बहुत सरल, बहुत सीधी दिशा में। उन्होंने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वो पहले से ही मौजूद है। वो किसी वस्तु के रूप में नहीं, किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि उस मौन उपस्थिति के रूप में है जिसके कारण हर अनुभव संभव हो पाता है। अपने जीवन को ध्यान से देखो। सुबह विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ तक कि शरीर भी समय के साथ बदलता रहता है। सब कुछ बह रहा है, जैसे अनंत आकाश में बादल। लेकिन इस सब के बीच एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा शरीर बदला, सोच बदली, भावनाएं बदली, लेकिन जागरूक होने की जो सीधी अनुभूति है वो वैसी की वैसी ही बनी रही। जब तुम खुश थे वो थी, जब तुम उलझन में थे वो थी, जब तुम सपनों में थे तब भी वही थी, यहाँ तक कि जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे तब भी वही मौजूद थी। अनुभव अनगिनत बार बदले, पर उन्हें जानने वाली उपस्थिति कभी नहीं बदली। यही स्थिर पृष्ठभूमि शिव तत्व को समझने का सबसे निकट द्वार है। ये मंदिरों में नहीं छिपा, ये देखने की क्रिया में छिपा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत साधारण है, मन इसे अनदेखा कर देता है। हम पवित्रता को दूर खोजते हैं, पहाड़ों में, तीर्थों में, धामों में, अनुष्ठानों में, विशेष ध्यान अवस्थाओं में। ये सब अपने आप में सुंदर और अर्थपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ऋषियों ने एक और शांत सत्य बताया। जिसे तुम इन स्थानों में खोज रहे हो वो वही जागरूकता है जो अभी तुम्हारे भीतर मौजूद है। वो दूरी में नहीं छिपी, वो स्पष्टता में छिपी है, इतनी पास कि खोजता हुआ मन बार बार उसे खो देता है। जैसे जब तुम एक नाटक देखते हो, तुम्हारा ध्यान कलाकारों पर होता है, उनकी भावनाओं पर, उनकी कहानी पर, लेकिन बहुत कम ध्यान उस खाली मंच पर जाता है, जबकि उसी के बिना कोई नाटक संभव ही नहीं।
ठीक वैसे ही विचार, भावनाएं, अनुभव, ये सब मंच पर चलने वाले पात्र हैं, और वो मौन उपस्थिति हमेशा से मौजूद मंच है। इसलिए अनुभूति कहीं और पहुंचने का नाम नहीं है, ये बस एक सूक्ष्म बदलाव है, अनुभव में खोने से उस उपस्थिति को पहचानने तक जिसमें सब कुछ घट रहा है। अब बात आती है पहले भ्रम की, जिसे छोड़ना बेहद जरूरी है। जब कोई साधक इस मार्ग पर चलता है तो उसके भीतर एक आशा जन्म लेती है कि एक दिन किसी प्रयास, ध्यान या कृपा से वो उस परम सत्य को प्राप्त कर लेगा। शायद तुम्हारे भीतर भी ये विचार आया हो कि एक दिन मैं जाग जाऊंगा, एक दिन मुझे मुक्ति मिल जाएगी, एक दिन मैं एनलाइटनमेंट को अनुभव कर पाऊंगा। समस्या इसी एक दिन में छिपी है, क्योंकि यह विचार ही समय से जुड़ा हुआ है। हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान, कौशल, सफलता। हर प्राप्ति का मतलब होता है अभी नहीं है, लेकिन आगे कभी मिल जाएगी। लेकिन ऋषियों ने एक गहरा प्रश्न पूछा, क्या सनातन सत्य को भी समय में पाया जा सकता है? अगर शिव वास्तव में काल से परे हैं, तो क्या उन्हें भविष्य में किसी उपलब्धि की तरह पाया जा सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। जो शाश्वत है उसे पाया नहीं जाता, उसे केवल पहचाना जाता है, क्योंकि पाना हमेशा समय से जुड़ा होता है और सत्य समय से परे होता है। यदि आप सत्य को प्राप्त करना नहीं, अपितु उसका अनुभवात्मक बोध, उसकी पहचान करना चाहते हैं, तो उसी क्षण आप काल के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस तथ्य का सूक्ष्म अवलोकन आवश्यक है, क्योंकि यहीं से समस्त भ्रांतियां विलीन होने लगती हैं। प्राप्ति की भावना अपने अंतराल में ये धारणा संजोए रहती है कि शिव कहीं दूर, वर्तमान क्षण से परे, किसी अज्ञात भविष्य या अप्राप्य स्थान में स्थित हैं। इसी भ्रांति के कारण साधक निरंतर संघर्ष करता है, प्रतीक्षा करता है और किसी भावी अनुभूति की आशा में जीता है कि किसी दिन मैं आध्यात्मिक सत्य का अनुभव कर सकूंगा। किंतु यही भविष्य अभिमुख प्रवृत्ति दूरी के मिथ्य आभास को जन्म देती है। ये उस व्यक्ति के समान है जो अपने ही कंठ में विद्यमान हार को सर्वत्र खोजता फिरता है। खोज वास्तविक प्रतीत होती है, प्रयास सत्य जैसा अनुभव होता है, परंतु दूरी केवल मन की कल्पना मात्र थी। अतः शिव ज्ञान प्राप्ति का विषय नहीं, अपितु प्रत्यभिज्ञा अर्थात पहचान का विषय है। यहाँ प्रश्न ये नहीं कि मैं क्या बनूं, वरन ये है कि मैं जो हूं उसे कब पहचानूं। पहचान और प्राप्ति में मौलिक भेद है। जब आप किसी परिचित मुखमंडल को पहचानते हैं तो आप उसे निर्मित नहीं करते, केवल अवलोकन करते हैं। वो पूर्व से ही विद्यमान था, केवल आपकी दृष्टि आवृत्त थी। उसी प्रकार शिव का बोध कोई नवीन उपलब्धि नहीं है। ये तो शांत चित्त से ये देखना है कि अस्तित्व का मूलाधार कभी भी किसी भी क्षण आपके जीवन से अनुपस्थित नहीं रहा। आपका प्रयास निष्फल नहीं है। ध्यान मन को परिशुद्ध करता है, श्वास चित्त को स्थिरता प्रदान करती है और हृदय क्रमशः कोमल एवं प्रसन्न होता है। किंतु प्रयास सदैव किसी भावी फल की ओर उन्मुख रहता है, और कालातीत सत्य भविष्य में कभी उपलब्ध नहीं होता। वो तो सदैव वर्तमान क्षण में ही प्रतिष्ठित है। जब ये भ्रम क्षीण होने लगता है तो अंतःकरण में एक प्रकार की शिथिलता उत्पन्न होती है। मार्ग अब अपूर्णता की ओर अग्रसर एक तनावपूर्ण आरोहण नहीं रहता, वरन एक शांत स्वाभाविक प्रस्फुटन में परिणत हो जाता है। ध्यान का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, जिज्ञासा सौम्यता धारण कर लेती है, और मौन जो पूर्व में दूर प्रतीत होता था अब अत्यंत निकट अनुभव होने लगता है। अब अंतिम संकेत की ओर अग्रसर हों। ओम शिवोहम। जिज्ञासा, निःशब्दता, जागरूकता, स्पंदन तथा प्राप्ति भाव का परित्याग। जब ये समस्त आवरण क्रमशः विलीन होने लगते हैं तब कोई बाह्य चमत्कार या नाटकीय परिवर्तन नहीं घटित होता। सब कुछ अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत शांत रहता है, इतना कि बाह्य दृष्टि उसे ग्रहण भी नहीं कर पाती। किंतु अंतर्मन में पहचान की दिशा मृदुता से परिवर्तित होने लगती है। मार्ग के आरंभ में शिव दूर प्रतीत होते हैं, पूज्य, प्राप्तव्य और किसी शिखर पर स्थित लक्ष्य के समान। साधक स्वयं को एक स्थान पर देखता है और शिव को अन्यत्र। मध्य में समय, प्रयास, साधना और आकांक्षा का विस्तार उपस्थित रहता है। परंतु जैसे जैसे समझ गहन होती जाती है, ये दूरी अंतःदृष्टि में क्रमशः क्षीण होने लगती है, क्योंकि प्रत्येक खोज, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक मौन संकेत एक ही सनातन सत्य की ओर इंगित करता है। जागृति सदा से विद्यमान थी, निशब्दता कभी अनुपस्थित नहीं रही।
हर खोज, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न दिखे, अंततः एक ही मौन सत्य की ओर इशारा करती है। एक ऐसा सत्य जो कभी अनुपस्थित नहीं था। जागृति सदा से यहीं थी और निस्तब्धता कभी कहीं गई नहीं। अस्तित्व का आधार कोई दूरस्थ रहस्य नहीं, बल्कि इसी क्षण की जीवित वास्तविकता है। और तभी भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, बुद्धि में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि सीधी अनुभूति में। यदि सब कुछ उसी एक अस्तित्व का विस्तार है, तो फिर मैं उससे अलग कैसे हो सकता हूं? ये प्रश्न उत्तर नहीं मांगता, ये द्वार खोलता है, एक निशब्द, कोमल, विस्तृत और प्रकाशमान अंतर्ज्ञान का। यहां मैं शिव हूं कि कोई ऊंची घोषणा नहीं गूंजती। यहां बस एक शांत अनुभव है, जैसे भीतर कुछ धीरे से समझ रहा हो कि जागरूकता और परम सत्ता के बीच कभी कोई वास्तविक दूरी थी ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक तरंग अचानक ये महसूस करे कि वो सागर से अलग नहीं, उसी का स्वरूप है। यही शिवोहम की पहली झलक है। पर इसे समझने के लिए एक गहरी स्पष्टता जरूरी है। ये दो चीजों के मिलन की बात नहीं करता। ये कभी दो थे ही नहीं। शुद्ध ज्ञान तो बस इतना कहता है कि सदा से केवल एक ही यथार्थ था, जो अनगिनत रूपों में स्वयं को प्रकट कर रहा है। इसलिए शिवोहम का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ बन जाओगे, न ही ये कि तुम ईश्वर में विलीन हो जाओगे या कोई रहस्यमयी अवस्था प्राप्त कर लोगे। ये तो बस एक शांत पहचान है कि जिस जागरूकता को तुम मैं कहते हो, वो अस्तित्व के आधार से अलग नहीं है। और ध्यान रहे, जागरण या एनलाइटनमेंट कोई उपलब्धि नहीं है। ये कोई नया रूप धारण करना नहीं है। ये तो जैसे सूर्य की किरणों में स्वयं को देखना है, चंद्रमा की शीतलता में खुद को महसूस करना है, हवा की लहरों में बह जाना है। प्रकृति बन जाना नहीं, बल्कि ये देखना कि तुम कभी उससे अलग थे ही नहीं। हम वही हैं, प्रकृति की धूल, ब्रह्मांड का अंश, उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति। अहंकार को घोषणाएं पसंद हैं, उसे उपलब्धियां चाहिए, पहचान चाहिए। पर सच्ची समझ वो मौन होती है। वो धीरे धीरे तुम्हें शिवोहम की ओर ले जाती है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो जाना जा रहा है वो कभी अनुपस्थित था ही नहीं, और जो सदा उपस्थित रहा हो उसे नई उपलब्धि की तरह मनाया नहीं जा सकता। अब इस यात्रा में एक आधार तैयार हो चुका है। तुमने देख लिया कि यथार्थ प्रश्नों से परे है, जागरूकता स्थिर है, निस्तब्धता मूल है, और अलगाव सिर्फ एक भ्रमित पहचान। सनातन को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो खोया ही नहीं था। अब बस एक अंतिम गांठ शेष है। ये मैं, जो कर्ता होने का दावा करता है, वो वास्तव में कौन है? आज रात सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठना। ध्यान करने की कोशिश भी मत करना। बस इतना महसूस करना कि तुम हो, अस्तित्व है, जागरूकता यहां है। और ये समझ पलायन नहीं है, ये तो सत्य के प्रति जागृति है। शैव अनुभूति इसे और गहराई से कहती है। कर्तापन व्यक्तिगत नहीं, वो तो शिव की शक्ति का प्रवाह है। व्यक्ति केवल एक लहर है, पर क्रिया का महासागर शिव स्वरूप चेतना है। और जब ये लहर स्वयं को महासागर के रूप में पहचान लेती है, तब करना और न करना दोनों ही बंधन समाप्त हो जाते हैं। तब केवल एक सहजता शेष रहती है, एक मौन जिसमें शिवत्व स्वयं में ही रमण कर रहा होता है। ये बोध हमें बाहरी संसार से नहीं, बल्कि सबसे गहरी भ्रम से मुक्त करता है। उस सूक्ष्म धारणा से जो कहती है मैं ही सब कुछ करता हूं। कर्तापन की इस अहंकार से परे एक ऐसी भूमि है जहां चैतन्य स्वयं अमृत का गीत गाता है। तो अब इस रहस्य को अनुभव करने की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे, सजगता के साथ। स्वयं से पूछो,
क्रिया तो हो रही है, पर करता कहां है? जब तुम कहते हो मैं काम कर रहा हूं, तो जरा ठहर कर देखना, क्या सच में तुम कर रहे हो, या बस क्रिया घट रही है और तुम उसे होते हुए देख रहे हो? मान लो तुम एक किताब लिख रहे हो, या बस घर का कोई साधारण काम कर रहे हो। क्रिया घट रही है, स्पष्ट है, दिखाई दे रही है, पर जरा ठहर कर पूछो, इस क्रिया का कर्ता आखिर है कौन? क्या शरीर करता है, या मन, या भावनाएं, या फिर वो जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसका ना कोई आकार स्पष्ट है, ना कोई स्थान? और फिर एक और उलझन, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे हम हर पल अनुभव क्यों नहीं कर पाते? अगर वो परम आनंद का स्वरूप है, तो क्या उसे पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, या वो पहले से ही है, बस हमारी दृष्टि उससे हट चुकी है? इन सारे प्रश्नों के बीच एक सरल, लगभग अनदेखा रह जाने वाला कदम है, किसी एक अत्यंत साधारण क्रिया को पूरी सजगता से देखना। इतनी साधारण कि मन उसे महत्व ही ना दे। जैसे ही तुम ध्यान से देखते हो, एक क्रम उभरता है। पहले एक विचार उठता है, फिर उस विचार से एक इरादा जन्म लेता है। मानो व्यक्ति कोई अलग बिंदु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक धड़कन हो। तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वो एक दिव्य सहभागिता बन जाता है। हर क्रिया पूजा बन जाती है, हर श्वास एक मौन मंत्र। यही शैव रहस्य है। कर्तापन का अंत निष्क्रियता नहीं, बल्कि पूर्ण एकत्व है, जहां कर्ता, कर्म और परिणाम तीनों एक ही चेतना की भिन्न भिन्न तरंगे हैं। और उसी क्षण भीतर एक कोमल सत्य प्रकट होता है कि मैं अलग नहीं हूं, मैं उसी अखंड चेतना की अभिव्यक्ति हूं, जो स्वयं को अनंत रूपों में व्यक्त कर रही है। पर यह सत्य केवल विचार बनकर नहीं रह सकता। यदि ये केवल शब्दों तक सीमित रह जाए, तो ये मन के लिए एक और सुंदर चाल बन जाएगा। इसलिए सत्य को सोचना पर्याप्त नहीं, उसे प्रत्यक्ष देखना आवश्यक है। वास्तविक समय। क्या तुम अपने अगले विचार को आने से पहले चुन सकते हो? क्या तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि 5 सेकंड बाद मन में कौन सा शब्द उठेगा? यदि नहीं, तो ये स्पष्ट संकेत है, विचार स्वयं उत्पन्न होते हैं। वे ऐसे ही आते हैं जैसे आकाश में बादल बनते हैं, न किसी निमंत्रण से, न किसी आदेश से, बस सहज रूप से। स्वाभाविक ये शब्द यहां कुंजी है। और फिर एक और सूक्ष्म बिंदु, मैं सोच रहा हूं, ये भाव कब आता है? गहराई से देखो, पहले विचार प्रकट होता है, फिर मन कहता है मैं सोच रहा हूं। अर्थात घटना पहले घटती है और दावा बाद में जुड़ता है। मन जैसे एक कथावाचक है, जो हर घटित हो चुकी घटना पर अपना नाम लिख देता है, मानो वही करता हो। यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि विचार तुम्हारी अनुमति के बिना आते हैं, तो फिर सोचने वाला कौन है? और जब ये प्रश्न भीतर स्थिर हो जाता है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना उत्तर की भूख के, तब ध्यान स्वयं ही मुड़ने लगता है, विचारों से हटकर उस अदृश्य उपस्थिति की ओर, जो विचारों को आते जाते देख रही है। विचार बदलते रहते हैं, पर देखने वाली जागरूकता नहीं बदलती। वो स्थिर है, मौन है, और वही वास्तविकता का आधार है। स्वानुभूति धीरे से फुसफुसाती है, तुम विचारों के कर्ता नहीं हो, तुम चेतना के साक्षी हो। विचार चेतना की तरंगे हैं, और तुम उस असीम सागर के समान हो, जिसमें ये सब खेल रहा है। तो फिर प्रश्न फिर से उठता है, सच में सोचने वाला कौन है? कोई सीमित मैं, या स्वयं चेतना जो इन अनगिनत रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त कर रही है?
जब ये प्रश्न भीतर गहराई से ठहर जाता है तो उत्तर शब्दों में नहीं आता, वो प्रकट होता है एक गहन निस्तब्धता में। और उस निस्तब्धता में ये अनुभव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। विचार आते हैं जाते हैं, पर मैं न आता हूं न जाता हूं। कुछ है जो सदा एक ही स्थान पर स्थिर है और उसके चारों ओर ये संपूर्ण जगत घूम रहा है। जीवन का अधिकांश भाग पहले से ही अपने आप घट रहा है। श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, पाचन हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है और समय के साथ वृद्ध भी हो रहा है। इनमें से किसी के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं है। आप सो भी जाएं तब भी जीवन चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर की प्रक्रियाएं स्वतः चल रही हैं, वैसे ही मन का संसार भी अधिकांशतः स्वतः ही खुलता रहता है। भावनाएं उठती हैं, इच्छाएं प्रकट होती हैं, निर्णय बनते हैं, पर उनके पीछे अनगिनत अदृश्य कारण होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। फिर भी हम कह देते हैं, ये मेरा निर्णय था, मैंने किया। पर यदि गहराई से देखा जाए तो संभव है कि जो कुछ भी घट रहा है वो एक व्यापक अदृश्य बुद्धि का प्रवाह है और मैं केवल उस पर चिपका हुआ एक नाम है, बिना किसी टूटन के, बिना किसी अलग केंद्र के, केवल एक निरंतर अखंड प्रवाह के रूप में। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे बुद्धि हल कर सके। यदि मन तुरंत हाँ या नहीं में उत्तर देने लगे तो समझ लेना देखना अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये समझ उत्तर से नहीं आती, ये तो केवल देखने से जन्म लेती है। और सच्चा अवलोकन उसका कोई उत्तर नहीं होता, वो एक क्रिया है, एक जीवंत अनुभव, न कि कोई निष्कर्ष। इसलिए जल्दबाजी मत करना, कोई निर्णय मत बनाना, बस देखते रहना। जितना तुम देखते जाओगे उतना ही भीतर कुछ शांत, कुछ सूक्ष्म बदलने लगेगा। और इसी निरंतर अवलोकन के प्रवाह में कभी किसी क्षण बिना किसी चेतावनी के एक अत्यंत सूक्ष्म चमत्कार घट सकता है। मैं शायद अचानक एक गहरी जागृति। जैसे ही देखने की शुद्धता बढ़ती है, अहंकार की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विधि या मंत्र के। यही असली तपस्या है, यही यज्ञ है, सिर्फ देखना। और तब धीरे धीरे समझ अनुभव में बदलने लगती है, ज्ञान जीवित हो उठता है, दर्शन प्रत्यक्ष हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां बंधन टूटने शुरू होते हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस मौन प्रकाश की तरह। अब यहां से यात्रा एक नए मोड़ पर आती है। जब कर्तापन का भ्रम ढीला पड़ने लगता है तो भीतर एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि मैं कर्ता नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? ये कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं है, ना ही ये तर्क या विचार से सुलझाया जा सकता है। ये सीधे उस जड़ को छूता है जहां से पूरी पहचान जन्म लेती है। अब तक खोज क्रिया के इर्द गिर्द थी, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर अब जिज्ञासा और गहरी हो जाती है। जो मैं अनुभव का केंद्र मानता है वो स्वयं क्या है? यहीं से साधना एक नए चरण में प्रवेश करती है। अब प्रश्न कर्म का नहीं, अस्तित्व का हो जाता है। अब खोज व्यवहार की नहीं, पहचान की हो जाती है। और इसी के साथ एक नई यात्रा आरंभ होती है, जहां हम मन, समय और दुख के जन्म को समझना शुरू करेंगे। कैसे ये चेतना जो अपने मूल में मुक्त है, मन के साथ जुड़कर समय का अनुभव करती है और वहीं से सुख दुख के बंधन जन्म लेते हैं। आगे के चरणों में हम इन रहस्यों को और गहराई से देखेंगे। वो साक्षी जो कभी बदलता नहीं, बिना ध्यान करने वाले का ध्यान, पहचान का विलय, शिवोहम की जीवित अनुभूति, क्रिया में स्थिरता, काम करते हुए भी भीतर मौन, और अंततः वो बिंदु जहां सब कुछ अपने आप विलीन हो जाता है। पर अभी बस इतना पर्याप्त है। आज रात सोने से पहले कुछ क्षण अकेले बैठना। कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस अपने साथ रहना। जितना संभव हो एकांत में बैठना, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे अनुभव भीड़ में नहीं बल्कि एकांत की निस्तब्धता में प्रकट होते हैं। जब बाहर सब शांत होता है तभी भीतर की सूक्ष्मतम आवाज सुनी जा सकती है। और शायद उसी मौन में तुम पहली बार देख पाओ कि तुम केवल वो नाम नहीं हो, ना ही वो व्यक्तित्व हो जिसे तुम निभा रहे हो,
बल्कि कुछ और, बहुत व्यापक, बहुत शांत और सदा उपस्थित। आज के लिए इतना ही, पर याद रहे, ये अंत नहीं, बल्कि एक गहरी शुरुआत है। इस कर्ता के विलीन होने के बाद जो शेष बचता है, वही सबसे बड़ा रहस्य है। अगले भाग में, यानी पार्ट 3 में, हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर कदम रखेंगे। हम समझेंगे उस साक्षी को जो कभी बदलता नहीं, और जानेंगे कि कैसे बिना किसी विधि या मंत्र के शिवो हम की जीवित अनुभूति संभव है। तब तक बस देखते रहिए, बिना किसी निर्णय के। अगर ये गहराई आपको छू गई हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां मौन और गहरा होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी चेतना समय और दुख के बंधनों से मुक्त होती है। अगर आप उस परम सत्य, मैं कौन हूं, की खोज को और गहराई से समझना चाहते हैं,